Today our topic is the triangle. I have taken a question that this is the trapezium. ABC is the trapezium in which AB parallel to DC. AB, you should be know that AB is parallel to DC. A quadrilateral in which the one pair of the sides is parallel, another is unparallel. It is called trapezium. So, and its diagonal intersect each other at the point O. Here, you should be know that the diagonal BD and AC intersect at O. Show that the AO divided by BO equal to CO divided by DO and CO. This is you should be show that the AO divided by BO equal to CO divided by DO. This is you should be proved that how they are be equal. आपको क्या करना है, ये ट्रेपेजियम है, आप जानते हैं कि इसका एक पेयर होता है पैरेलल, दूसरा पेयर होता है अनपैरेलल। पेयर का पैरेलल का मतलब ये नहीं होता है कि इक्वल। अगर आप ये पैरेलल है, इसका मतलब अगर इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इसकी 3 सेंटीमीटर, we say that if the distance between the two lines are equal in every point, that they are parallel. You should be know that आपको याद रखना चाहिए पैरेलल का मतलब होता है, अगर ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है, हम इसको कह सकते हैं हाँ अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो होगा वो हर पॉइंट पर इक्वल होगा तो हम इनको पैरेलल कहते हैं। दे इन अदर वर्ड नेवर ए पॉइंट कम वाया दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। आप देखिए हम किस तरह इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ABC is a trapezium and AB parallel to DC. ABCD is a trapezium and AB parallel to DC. BC is not parallel to AD. Draw NO parallel to AB. अब हम यहाँ करेंगे एक लाइन को पैरेलल करेंगे, क्योंकि इनके डायगोनल जो हैं BD और AC इंटरसेक्ट करते हैं O पर, तो यहाँ हम NO जो है एक लाइन पैरेलल करेंगे, डालेंगे AB पर या AB पर या DC पर। हम यहाँ क्या करेंगे NO पैरेलल टू AB एंड NO पैरेलल टू DC। आप यहाँ मतलब इसका मतलब ये अगर आप पैरेलल इस पर डालते हैं ये पैरेलल होगा यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि AB पैरेलल है DC। अगर ए पे पैरेलल है तो हम क्या करते हैं NO पैरेलल तो AB। अगर हम NO पैरेलल करते हैं AB को AB पर डालते हैं तो इसका मतलब है NO दिस इज आल्सो NO पैरेलल टू DC, क्योंकि ये पैरेलल दोनों हैं। जब हम ये दोनों पैरेलल हैं, जब हम NO को AB पर पैरेलल डालते हैं, AB के पैरेलल डालते हैं, तो इसका मतलब NO पैरेलल होगा DC का भी। तो यहाँ ये पॉइंट पहले है कि NO पैरेलल टू AB और NO पैरेलल टू DC। सही मतलब ये इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट करना होगा, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट आपको करना होगा DO पैरेलल टू NO पैरेलल टू AB एंड NO पैरेलल टू DC। दैट मीन बाय द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो है ये आपको समझने की जरूरत है कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहता है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ABCD एक ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ से पैरेलल डालते हैं BC को, इसका मतलब ये होता है कि AB डिवाइड बाय मिसाल के तौर पर MN, AM पैरेलल होगा MB इक्वल टू AN पैरेलल होगा NC, AM डिवाइड बाय AB इक्वल होगा AN डिवाइड बाय AC। इसी तरह MB डिवाइड बाय AB इक्वल होगा NC डिवाइड बाय AC, और MB डिवाइड होगा AN इक्वल टू NC डिवाइड होगा AN। हम
अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक एक ट्रायंगल के दो साइड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम पैरेलल डालते हैं तीसरे साइड पर, तो याद रखना चाहिए जो इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनली ये इनके साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। इस तरह से ए एम डिवाइड बाई एम बी ये होगा ए एन डिवाइड बाई एन सी। इसी तरह ए बी ए एम डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा ए एन डिवाइड बाई एन सी ए सी। इसी तरह एम बी डिवाइड बाई ए एन इक्वल होगा एन सी डिवाइड बाई ए एन। इसी तरह होगा एम बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल होगा एन सी डिवाइड। ये प्रोपोर्शनल थ्योरम है, ये आपको मैंने पहले बताया है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है कि ए एन, यहाँ देखिए आप, अगर ये पैरेलल है, हम एक मतलब यहाँ ये एक ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी। यहाँ देखिए आप, इन ए ट्रायंगल ए डी सी एक ट्रायंगल है और एनओ पैरेलल है, एनओ पैरेलल है डीसी। तो क्या होगा, बाय द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ क्या होगा, ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय, ये आपने सीखा है कहाँ, प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनल, ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय ओ सी। ये देखिए पहला पॉइंट। अब हम जाते हैं ट्रायंगल किस में, इन ए ट्रायंगल ए बी सी में, एनओ पैरेलल टू ए बी। आप देखिए यहाँ, तो यहाँ क्या, वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। यहाँ भी होगा, अगर ये पैरेलल लाइन है तो आप, जब ये पैरेलल लाइन है, किस ट्रायंगल में आप जा रहे हैं, देखिए आप इस ट्रायंगल में ए बी डी आप देखिए ए बी डी ट्रायंगल में जब आप जाएंगे ए बी डी में, तो आप देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कह रहे हैं कि ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू ए ओ डी बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। यहाँ देखिए बी ओ डिवाइड बाय डी ओ, तो यहाँ क्या होगा, ए एन डिवाइड इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। ये सेकंड पॉइंट है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको फिर दिखा रहा हूँ, ये आपके पास ये ट्रायंगल है, आपने पैरेलल लाइन डाली, ये ए पॉइंट है, ये डी है, ए डी सी। आपके पास एक ट्रायंगल ए डी सी है, आपने एन ओ, तो बेसिक प्रोपोर्शनल कह रहा है कि अगर ये पैरेलल लाइन है इस डी सी का, अगर एन ओ पैरेलल है डी सी, तो ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाय ओ सी। ये एक है। दूसरी बात, अब आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं और पैरेलल डाल रहे हैं, यहाँ ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ये एन, ये डी है। तो यहां भी वही, अगर एन ओ पैरेलल है ए बी, एन ओ पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब क्या है, तो ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू बी ओ बी या बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। तो यहाँ आपके पास ये पॉइंट आ गया, ए एन डिवाइड बाय एन डी इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। ये सेकंड पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्या कह रहा है, वी गेट। आप देखिए ए एन डिवाइड बाय एन डी किसके बराबर है, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी ओ। इसका मतलब ये ए एन डिवाइड बाय एन डी किसके बराबर है, बी ओ डिवाइड, यही आपको लिखना है। इसका मतलब है ए ओ डिवाइड बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हम ये हासिल करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए ओ डिवाइड बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। यहाँ आप लिख सकते हैं ए ओ डिवाइड बाय इसका
आपने देखा होगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2/3। कभी कभी आप ये x इक्वल टू 3/2, तो आप ये यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई 2 इंटू 1/3। ये जो इसके साथ जो डिनोमिनेटर में होता है, नोमरेटर में, वो यहाँ आकर डिनोमिनेटर में होता है। यानी उसको हम इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ दो साइड हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आपको क्या है, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ, यानी जो इसका नोमरेटर है ये यहाँ आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर में है वो यहाँ आकर नोमरेटर में चला जाएगा। हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन हैं। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ मल्टीप्लाई सी ओ। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाई डी ओ मल्टीप्लाई 1 बाई ए ओ। जो नोमरेटर में होता है यहाँ आकर डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर में है, जो यहाँ का नोमरेटर में है, वो यहाँ आकर डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको थोड़ा सा अलजेब्रा में अगर जाना पड़ेगा तो वहाँ जाकर आपको ये चीज़ें आपने सीखी होगी 8th 7th 9th वगैरह में। तो यहाँ आप इस तरह लिख सकते हैं, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ। जो इसका नोमरेटर आप इसको यहाँ ला सकते हैं नोमरेटर में, जो यहाँ नोमरेटर में यहाँ आकर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है ये यहाँ आकर नोमरेटर में चला जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप यू शुड बी अंडरस्टैंड इट। बदकिस्मती की बात है, अगर सामने होते तो आप भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूँ। यहाँ इसमें वीडियो में मुझे खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या होगा, आप लोग किस तरह